हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शैमानिक मैसेजेस लेके आया हूँ और ये एक कलेक्टिव मैसेज है। जैसे कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो एनर्जी हिडन है, जो आपको ट्रैप करके रखा है, जिसकी वजह से आप फ्री नहीं हो पाते हो, जिसकी वजह से आप हमेशा गिल्ट लेके चलते हो। शैमानिक मैसेज उस पॉइंट को बाहर लेके आते हैं। उनके कारण थॉट्स को आपके सामने लेके आते हैं, हिडन फीलिंग्स को आपके सामने लेके आते हैं। तो चाहे आप कोई भी रिलीजन में क्यों ना हो, चाहे आप लड़की हो, कोई भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देखिए, एज अ साइन देखिए, इंट्यूटिवली देखिए। एंड काली माँ जो इन्फॉर्मेशंस देते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस आपको एक अलग परसेप्शंस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एट द सेम टाइम ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ एंड कम्प्लीटली ये बंद है। ओके मैंने बहुत कमेंट्स पढ़ रहा था कि दादा हाउ टू कॉन्टैक्ट, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे अनकंडीशनली वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आप लोगों के नोटिफिकेशंस में नहीं जाते ड्यू टू बल्क अपलोड्स, बट फिर भी मैं अपलोड करता हूँ ताकि जब भी आप हो एक गाइडेंस कम से कम मिले, कम से कम एक सपोर्ट आपको मिले। दैट इज़ माई गोल। और मैं इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे कंसल्ट नहीं करूँगा। ये लाइक आई डीड दिस थिंग्स एंड आई गॉट अ गुड रिजल्ट्स ऑल्सो, बट कुछ चीज़ को बंद करना पड़ता है फॉर अ ग्रेटर कॉज। आई थिंक आप लोग भी आपके लाइफ में ऐसे कुछ डिसीजंस लिए होंगे फॉर अ गुड कॉज और फॉर अ ग्रेटर कॉज, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप मेरा जो फीलिंग्स है इसको समझोगे। ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट कि क्या है एनर्जी। तो पहले मैं सिंगिंग बोल से एक माहौल क्रिएट करूँगा। नाउ ज़रूरी नहीं कि इस सिंगिंग बोल के साउंड आपके कान में एकदम बहुत अच्छे से जाए। द थिंग इज़ कि वाइब्स को समझिए। लाइक इस टाइम पे आप अपने मन को बोलिए कि ओ वेल आई नीड टू हियर दिस, मेरे को ये सुनना है। क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन है जो गलत जज कर रहा हूँ, क्यों मैं मेरे इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहा हूँ। सो काइंड ऑफ ये क्वेश्चंस रखिए और माइंड को फ्लो होने दीजिए। साउंड एक फ्लो है और आपका भी माइंड को फ्लो होने दीजिए, तब जाके आप समझ पाओगे कि व्हाट इज़ दिस। लाइक ऐसा नहीं कि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके इस रीडिंग में बैठोगे। नो, डोंट डू दिस। यहाँ पे आप शायद नेगेटिव हो फील कर सकते हो। आप एकदम सोचिए कि आप एक नदी हो, फ्री फ्लो हो जाइए, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि एवरीडे रीडिंग अपडेट होता है, एवरीडे एनर्जीज को कैच करते हैं। तो आप एनर्जी को कैच करने के लिए निकले हो, आप एनर्जी को जस्टिफाई करने के लिए नहीं निकले हो। सो जो भी है जैसा है आप देखोगे एज इफ यू आर अ डिटेक्टिव, और देख के आप वापस आओगे। गॉट इट? आप समझ गए? ओके लेट्स सी। हम लोगों को कुछ जज नहीं करनी है। हम लोग सिर्फ देखेंगे, उसके बाद देख के वापस आ जाएंगे इस रियलिटी में। चलिए। अब पेंडुलम से रिलेम को क्रिएट करेंगे हम। जैसे पेंडुलम जोर से घूमेंगे, हम लोग रेडी हो जाएंगे दूसरे रिलेम पे जाने के लिए। ओके, नाउ कंसंट्रेट, फोकस ऑन योर पर्सन, फोकस फोकस 1 2 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मार्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्नं शिरो खड्गवामर्धोकर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं सेवं तथा चैव देवमणिं कट्टाभसक्तमण्डलिकलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततीन शभोजुगुमैनकं कृतष्टं कल्वशिं पीनदिवेदनं सवनं करसंघातिकितकच्चस्मुखिन् सुकृत्यागलधारा विश्वेतनं करो बैंग मर्दन सुंदरवासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्रयं दंतरं दक्षिणो व्यापिलं वनकचचं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थं शिवाभिघोररावाभिचतदिक्समनितं महाकालनिचासं विपरीतरताधुरं सुप्रसन्नवदनं स्मेराणं सर्वम् एवं सञ्चितत्कालितमकमर्थमुखदम् ओं काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकमर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। थैंक यू। I could feel the vibes. Oh wow. सो अवेकेंड सोल रेडी हो जाइए इंफॉर्मेशंस के लिए। सोल इंफॉर्मेशंस क्या है इस टाइम पे, आपके सोल इंफॉर्मेशन क्या है, सोल इंफॉर्मेशंस इस टाइम पे क्या आ रहा है। ओके चाइल्डहुड थॉट्स, चाइल्डहुड मेमोरीज, ओके सजना सवरना, सेक्सुअल फीलिंग्स, फुलफिलमेंट, बाल के साथ कुछ किए हो, शायद खेल रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। आई थिंक बहुत दिनों के बाद आपको अच्छा लगा आज, क्योंकि एक ढलते हुए सूरज को जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है कि एज का क्या ग्लैमर है। हम अक्सर कम उम्र के लोगों को एक अप्रिशिएट करते हैं, अक्सर ब्यूटीज़ को हम बाहर से अप्रिशिएट करते हैं, बट जब भी किसी पर्सन का उम्र ढलता है और उनका एक अलग सा ग्लैमर ऐड हो जाता है ना, तब एक ब्यूटी का लेवल अलग हो जाता है। वैसे ही आपको मैं देख रहा हूँ कि कितना मैच्योर हो के आज आप बैठ रहे हो, कितना शांत हो आप, बट आपके मन में तूफान चल रहा है। एंड यू नो द बेस्ट एंड फनी पार्ट इज़ कि आज आप इतना खूबसूरत इसीलिए लग रहे हो क्योंकि आज आप बहुत अच्छे से लड़े हो, आज आप बहुत एकदम फ्रॉम योर हार्ट रोए हो, दिल से रोए हो आज। ऐसा लग रहा है कि अब तो एक आदत बन गया है, गम को एक्सेप्ट करना आपके लिए एक आदत बन गया है। तो आज आप खुद को रोके नहीं हो, आज आप अपने फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड किए हो सकता है कोई वीडियोस देख के आप सीरियस हो गए थे, ऐसा हो सकता है कि आज आप सेल्फ प्लेजर के बारे में सोच रहे थे, सेक्सुअल थॉट्स आ रहा था, पहली बार बहुत दिनों के बाद आपको थोड़ा बहुत अलग सोच आ रहा था, फिर भी आप खुद को रोक रहे थे, शर्म लाज इसके बारे में भी आपका फोकस जा रहा था। कहीं ना कहीं आज मैं देख सकता हूँ कि खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो, थोड़ा सा रेस्ट मिला है मन को। आप आज पहली बार मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना, आज आप मन को कुछ समझाने की कोशिश नहीं किए हो, आज आप मन को तसल्ली नहीं दिए हो, आज आप मन का बात को सुनने के लिए राज़ी हुए हो, आज आप अपने इंट्यूशंस को काइंड ऑफ अलाउ किए हो कि ठीक है जो इंट्यूशंस आ रहे हैं मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी, मैं देखूंगी, मैं मेरे को डिसीजंस लेनी है, मेरे को एक आगे बढ़नी है, मेरे को सच जानना है। एंड यू आर रेडी राइट नाउ, आप रेडी हो, आप आज आपके मन के साथ रेडी हो, आज आप अपने मन को काइंड ऑफ फूल नहीं कर रहे हो, आज आप अपने मन को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो। दिस द ग्रेट थिंग। और ये भी हो सकता है कि आज शायद आप कहीं पे जाओगे और हो सकता है कि किसी का कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, लाइक ये कोई लव वाला इक्वेशंस नहीं। आई थिंक पहली बार आप सीख रहे हो कि कैसे आप खुद के साथ अच्छे रह सकते हो, पहली बार आप सीख रहे हो कि खुद के टाइम का अहमियत क्या है, पहली बार आज आप रियलाइज़ किए हो कि ठीक है दर्द है, पेन है, ब्रेकअप्स है, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट। मैं मेरे खुशियों को क्यों तोड़ूंगा। कुछ अलग लग रहे हो आज आप। लेट्स सी इसका वजह क्या है और आपके काउंटर पार्ट या फिर जिस पर्सन के बारे में इस टाइम पे आप सोच रहे हो वो क्या है।
आपके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है, क्या चीज़ आपको जानना है? ओ माय गॉड, ओके। स्पीकिंग अबाउट योर पर्सन, मेरे को ऐसा लगता है ना कि आज आप एक ऐसे क्रश के बारे में सोच रहे हो जिसको आप चाहते हो। आप चाहते हो कि इस पर्सन को टच करने के बाद कैसा फील होगा, एंड वही का जो जो क्रश है ये आज आपको कोइंसिडेंटली सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, किसी को आपका फ़ोटो मिला है, किसी को अचानक लगने लगा है वाह इससे मैं बात अभी तक क्यों नहीं की, या फिर इससे मैं बात क्यों नहीं करता हूँ, और ये पर्सन मेरे फ़ोन बुक में है बट इतना कम कांटेक्ट क्यों है। काइंड ऑफ कोई आपके नंबर्स को दोबारा देख रहे हैं, और ये कम्प्लीटली एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपका बात नहीं हुआ बट इस पर्सन को आप जानते हो। तो हो सकता है कि एक नंबर, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, पसंद करते हो आप। लाइक इसके फेस, जॉ लाइन लॉन्ग है, काइंड ऑफ फेयर कम्प्लेक्शंस, एंड आई कुड फील कि इसके नोज़ जो है ना वो बहुत शार्प है, एंड आईज आर बिग आईज। सो एक ऐसे पर्सन है जो शायद आपने मिले नहीं हो बट इसके फ़ोटोज़ है। हो सकता है कि इस पर्सन को आप इसके नंबर आपको मिला था, एंड देन आप कोई वेबसाइट्स को या फिर कोई सोशल मीडिया से आप बाहर आ चुके हो, एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ सर्चिंग अबाउट यू कि आप क्यों नहीं हो अवेलेबल, क्यों नहीं हो, या फिर आप अकाउंट क्यों क्लोज़ किए हो। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि देखो, एक चीज़ है कि ये पर्सन किसी को ऐसे लवी डवी बात नहीं करते हैं, ये लोग रियल चार्मर है। ओके, दिस पर्सन इज़ रियल चार्मर। तो ये पर्सन को लव या फिर थोड़ा सा मीनिंगफुल रिलेशनशिप पे इसीलिए भरोसा नहीं है क्योंकि ये पर्सन अक्सर एडवाइस देते रहते हैं अपने दोस्तों को, और ये देखे कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। सो नाउ दिस पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, आई थिंक दिस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सब बेकार का है। लाइक ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ जब भी कोई बात करने के लिए सोचते हैं तब इसको लगता है कि ओह दिस इज़ टू चाइल्डिश। सो काइंड ऑफ ये बहुत ही मैच्योर किस्म के पर्सन है, और ये ना अक्सर अपने इंट्यूशंस को निगलेक्ट करते हैं। इसको लगता है कि अगर इसके इनर चाइल्ड के बारे में आपको पता चल जाएगा तो हो सकता है आप इसको बहुत लाइटली ले सकते हो। तो कोई पर्सन उनके इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस है। वेल ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ हर वक्त कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इसको लगेगा कि नो आई एम दिस, आई एम दैट, आई कैन नॉट से दिस। लाइक मैं एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ, या फिर मैं तो उससे काफ़ी बड़ा हूँ, और अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो उसको गलत लगेगा। तो अपने रेपुटेशंस के लिए, अपने इमेज के लिए ये सिर्फ आपके सामने एक 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 बहुत ही अच्छा जेस्चर रख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आई कांटेक्ट भी होता है, बट इनके आंखों में बहुत ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे अल्फाज है जो आप पढ़ पाते हो। आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं इसका तो इंटरेस्ट है नहीं, तो ये अजीब तरीके से क्यों दिखेगा, अजीब तरीके का रिप्लाई क्यों देते हैं। बट आई थिंक इस पर्सन को क्या है कि लाइक ऐसा है कि ये पर्सन को सभी लोग ऐसे पसंद करते हैं, और ये भी अपना अटेंशंस को एंजॉय करते हैं। तो प्लीज़ इस पर्सन के इस हरकत को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी कैजुअल इन देयर लाइफ। लाइक इसको कोई भी सीरियसनेस नहीं चाहिए अपने लाइफ में। ये लाइफ में बहुत सॉर्टेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, ये एंजॉय करते हैं लोगों के अटेंशन, और ये अक्सर ऐसे ही मैसेजेस, ऐसे ही कॉल्स और ऐसे ही रिप्लाइज इनको मिलता रहता है। तो इनको पता है कि इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इनको पता है कि ये खूबसूरत है। तो यहाँ पे एक बात है, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपको जानबूझ के अपनी उलझन में फंसा रहे हैं। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक सेफ डिस्टेंस का गेम खेल रहे हैं, एंड आपको ऐसा लगता है कि शायद दिस इज़ वेरी सीरियस एंड डीप और समथिंग। वेल इट इज़, बट बाहर से लाइक इट इज़ टोटली
a completely emotion based situationship. Nothing uh, nothing serious here, nothing serious, okay. एक ऐसा एनर्जी आ रहा है, आई थिंक ये अगर आपके मन में है कि लाइक बात नहीं हुआ है तो कुछ आगे बढ़ सकता है चीज़ें, नो, आगे ऑब्वियसली बढ़ सकता है, बट ये उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देख रहे, ये इस मोमेंट को वहाँ पे ही पॉज करके रख रहा है, तो ये आगे नहीं देने हैं, मतलब ये आपके साथ बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सो यही इसका गेम प्लान है अभी के लिए। लेट्स सी। ओके, और क्या एनर्जी आ रहा है, लेट मी सी। ओके, एग्जिस्टिंग पर्सन थर्ड पार्टी और आपके साथ जगल कर रहे हैं, समवन इज जगलिंग यू विद समवन एल्स, लाइक ये ना एक रोटेशनल शिफ्ट की तरह बात करते हैं। ओ माय गॉड, सुबह की गुड मॉर्निंग, देन उसके बाद गुड नाइट, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, इमेज भेज दिया, हो गया रिलेशनशिप, दैट्स इट, फाइन, और क्या चाहिए। आई थिंक कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे है जो इक्वली अपने फैमिली को लेके चल रहे हैं और ये आपको इक्वली टाइम दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये अपनी रियलिटी में आपको भी शामिल किया है और ये अपनी रियलिटी में अपने फैमिली को भी शामिल किया है, बट दिस पर्सन इज़ अ वेरी कावर्ड पर्सन, ओके। इसको जो हम कहते हैं सत्साहस, ओके, इसके अंदर वो सत्साहस नहीं है कि जो आपका हाथ पकड़ के बोले कि ठीक है चलो, आई डोंट वांट टू बी इन अ फॉल्स रिलेशनशिप्स, आई वांट टू फोकस विथ यू, तो इसको ये नहीं, इसके अंदर वो सत्साहस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो फाइनेंस है ये किसी दूसरे पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली निर्भर है, या फिर इसके घर वालों ने इसके मेन स्पाइन को कंट्रोल करके रखा है। तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ सकता है और अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता है, बट क्या हो रहा है ना कि ये जो ड्रामा चल रहा है ना, इस ड्रामा में आप सफ़र कर रहे हो, क्योंकि जब ये पर्सन आपके सामने आते हैं तो ये पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और ये आपको ही फोकस करते हैं, आपके ऊपर ही टाइम देते हैं, और जैसे ही ये पर्सन आपको छोड़ के अपने काम पे चले जाते हैं और आप बैक टू द स्क्वायर वन, लाइक लोनली। तो यहाँ पे बात आते हैं कि आपको जो ये पर्सन के मन में जो बात है कि देखिए आपका ज़रूरत मैं पूरा कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, या एंड आपका जो भी चाहिए मैं दे दूँगा, बट आपको मेरे को स्पेस देना है, आप प्लीज़ मेरे फैमिली में मत आओ और आप मेरे फैमिली से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, क्योंकि अगर आप मेरे को प्यार करते हो तो आई थिंक आप मेरे फैमिली को भी प्यार करोगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि ये कुछ गलत काम करते हैं, बट फिर भी ये करते हैं क्योंकि ये अपने लास्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या है सीन कि इसके जो शादी है या फिर जिस पर्सन इसके जो फैमिली है, ये फैमिली इसको सोसाइटी के लिए रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कवर्ड है कि ये उस फॉल्स मैरिज से नो नहीं बोल पाएंगे। कहीं ना कहीं फाइनेंस मैटर करते हैं या फिर सोशल जो सराउंडिंग से मैटर करते हैं, बट मैं ये देख सकता हूँ कि ये आपको भी काइंड ऑफ इमोशनली चीट कर रहे हैं और आप उनके जो भी पर्सन है उनको भी, उनके फैमिली को भी चीट कर रहे। तो ना ये मैरिड पर्सन को आप फिर भी दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ पता था आपको और काइंड ऑफ आपको लग रहा था कि शायद ये स्टैंड लेंगे, शायद ये आपको चूज़ करेंगे, बट ये नहीं किया। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी लगता है कि कोई द पर्सन इज़ राइट नाउ इन्वॉल्व विद द थर्ड पार्टी, एंड ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता है, लाइक दे आर नाउ डिसाइडिंग कि शायद थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता है, बट हाँ ये आपके साथ एक ऊपर नाटक करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि समवन इज़ काइंड ऑफ सेइंग ऑल दिस गुड थिंग्स। अचानक इसके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इट्स बिकॉज ऑफ के दे आर प्रिटेंडिंग टू बी नाइस। नाउ ये आपके अंदर एक गिल्ट पैदा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप सोचो कि आप गलती किए थे, आप सोचो कि आपने इसको बहुत गलत बोले थे,
आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाए थे, तो काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट kind of, I think they are tricking you. They are trying to make your mind guilty, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सोचो कि आप इतना अच्छे पर्सन को कितना गलत सोच रहे थे, काइंड ऑफ ऐसा। एंड ऑफ कोर्स ये आपको एक अपना ट्रैप में फंसा के रखा है। लाइक इसको पता है कि आप चीखोगे, चिल्लाओगे, कुछ बोलोगे, बट कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड यू आर टोटली स्टक। नाउ इस टाइम पे इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही मामूली पर्सन हो, आपको सिर्फ अपना नीड्स चाहिए, आपका सेल्फिशनेस चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ना, थर्ड पार्टी के सामने ही आपको ऐसे प्रूव किया है कि आपने कभी भी इसको समझा ही नहीं, समझे ही नहीं, आपने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, एंड आपकी वजह से घर में भी बहुत ज़्यादा कलेश हुआ है। नाउ द थिंग इज़ कि ये पर्सन खुद झूठ बोलते हैं, बैड कर्मा क्रिएट करते हैं, दूसरे पर्सन के बारे में भी आपके सामने पूरे झूठ बोले हैं। नाउ द ड्रामा इज़, इस पर्सन को लगता है कि ये भी अच्छे पर्सन है, वो भी अच्छे पर्सन है, बट आई एम नॉट डूइंग द थिंग दैट आई एम सपोज टू डू। उनको जो काम करना है वो नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि ये आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, उनके सामने झूठ बोल रहे हैं, और ये आपको भी ट्रैप में रखा है, और वहाँ पे उसको ट्रैप में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो स्टक है। नाउ दे आर, आई डोंट नो कि कितना दूर ये जाएंगे, बट ये अभी वो जगलिंग फेस कर रहे हैं, बीच बीच पे आपका मैसेज, रिप्लाई, बट जब भी आप कुछ डीप बात कर रहे हो उसको इग्नोर, ऐसा। इज देयर एनी अदर थिंग? ओके, आई थिंक थर्ड टाइम के लिए किसी के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसे साइकिल है जिसके साथ आपका 3 टाइम्स, दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड टाइम, एंड ये पर्सन, वेल आई डोंट नो इस पर्सन और आपके बीच में क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। ओके, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, और आपको पता है कि ये आपके सच्चा प्यार है, बट इसके बावजूद भी इस पर्सन को भरोसा नहीं करते हो, एंड इतना सब होने के बावजूद भी आप इस पर्सन को बुलाते हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन और आपके बीच का जो कोर बेस्ड है वो है फिजिकल इंटीमेसी। हो सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ था, एंड दैट इज़ द वन ओनली पर्सन यू हैव मेट so far and you have connected so far in that level, like very deep level. Now क्या होता है कि इस पर्सन के साथ जब भी आप बात करते हो तो आपका इंट्यूशंस होता है कि पक्का इस पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट्स राइट, इसीलिए आप दोनों बिछड़ जाते हो। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक रियल फीलिंग है आपके लिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस पर्सन सच में इनफिडियल है। ओके, ये पर्सन आपको चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर फिजिकल ब्यूटी एंड ग्लो, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का एज बहुत बढ़ गया है, तो हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हो या फिर हस्बैंड हो किसी के, और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हैविंग फुल फैमिली। तो ये जो थर्ड टाइम रियूनियन हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है कि आई थिंक आप चाहते हो कि यह हर्ट ना हो जाए, और डीप इनसाइड आप चाहते हो कि इसका एक नतीजा आए फाइनल। तो मेरे ख्याल से आप भी रेडी हो कि एक फाइनल डिसीजंस लेने के लिए कि वाकई में आप दोनों को कनेक्टेड रहना चाहिए या फिर आपको मान लेनी चाहिए जो रियलिटी है वो। तो ये इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कभी भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो, बट आप लोग झगड़ा भी करोगे। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ और भी 2 पर्सन जुड़ा हुआ है इस पर्सन के अलावा, फिर भी जब इसका मैसेज आता है तो उन 2 पर्सन को आप भूल जाते हो और इन्हीं के ऊपर आप फोकस करते हो, माइट भी। और ऐसा हो सकता है कि सब कुछ होने जाने के बावजूद भी आप इसी पर्सन को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और काइंड ऑफ ये रियलाइजेशन है। हालांकि आपको पता है कि ये पर्सन बहुत झूठ बोलता है, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करता है और बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट भी किया है। आई थिंक आपके साथ और 2 पर्सन जुड़ा हुआ है जो आप
आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट उस तरीके का फिजिकल बोलो, सेक्सुअल बोलो, इमोशनल बोलो सपोर्ट नहीं दे पाया है वो लोग। इसीलिए क्या होता है कि ये पर्सन है ना आपके लाइफ में वाइल्ड कार्ड एंट्री, या फिर ये पर्सन है आपके लाइफ में एक ऐसे एक्स्ट्रा पर्सन। जब जब इसके साथ आपका मुलाकात होता है, ये होता है कि एक ब्यूटीफुल फिजिकल सेक्सुअल इंटीमेसी एनकाउंटर, एंड देन झगड़ा, then suddenly gap of 50-60 days and then come back again having sex and then again going out. So जब जब इस पर्सन के साथ आपका बात होता है, कॉल होता है, लाइक आप वर्ल्ड के टॉप पोजीशंस पे चले जाते हो, लाइक आप खुद को बहुत हैप्पी फील करते हो। और जब जब इस पर्सन के आपको लगता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, तब तक वही होता है कि ये पर्सन जब दूसरे पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है, एंड फिर भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते हो। इस बार भी वो पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा, एंड इस बार भी आप उन दो पर्सन को ओवरलैप करके इस पर्सन के साथ सामने आएंगे। वेल, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। इट्स अ स्पिरिट साइन। नाउ लेट्स सी कि क्या चेंजेस आ सकते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में। क्या नए चेंजेस आ सकता है इस कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में? क्या चेंजेस आ सकता है? देखिए, मैं देख सकता हूँ कि कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाला है। बेसिकली बोथ ऑफ यू आर गोना रिमेन सेम, बट एक चीज़ है कि हो सकता है कि आप लोग कहीं पे मिलोगे, कहीं मॉल पे मिलोगे या फिर कहीं ओपन ग्राउंड पे मिलोगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे एक सेक्सुअल मीटअप का बात हो रहा है, नाइट स्टे का बात हो रहा है, एंड हो सकता है कि आप रोते हुए कुछ समझाओगे इनको और ये भी आपको समझाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है ना कि लाइफ में एक ऐसे जगह पे आप दोनों जा रहे हो जहाँ पे आपको भी आप भी बोल रहे हो कि नहीं बाबा, शादी वगैरह में उस सब में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई वॉन्ट अ ट्रू कनेक्शंस। अगर आप मेरे को सच्चे वाला मोहब्बत करोगे और काइंड ऑफ अगर आप मेरे को लॉयल, मतलब आप मेरे को बोलोगे कि हाँ आप लॉयल रहोगे खुद, तो आई कैन वेट फॉर यू, काइंड ऑफ आई कैन वेट फॉर यू वाला सिचुएशंस आ रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि येस आई कैन वेट फॉर यू, एंड वो भी बोल रहे हैं कि वेल आई एम गोना वेट फॉर यू। तो कोई आपको ये बोल रहे हैं कि हाँ वो वेट कर सकते हैं आपके लिए, एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपने उसको कुछ प्रॉमिस किए थे, बट वो प्रॉमिस को काइंड ऑफ जब झगड़ा हुआ था तो उस प्रॉमिस के वजह से शायद आप आज भी उनको काइंड ऑफ रीच आउट करने की कोशिश करते हो, और वो प्रॉमिस शायद आप दोनों को एक साथ करके रखा है। तो आई थिंक द ब्राइट साइड विल बी कि आप ना ये जो एक बात है कि ये सोसाइटी लव का कुछ नॉर्म्स क्रिएट किया है कि दीज आर द 5 साइंस दैट दिस पर्सन इज लॉयल, दीज आर द 5 साइंस दैट यू आर डीलिंग विद अ गुड पर्सन, दीज आर द 5 वार्निंग साइन। आई थिंक ये नॉर्म्स को आप तोड़ोगे। आई थिंक आप दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करोगे, जो भी है जैसे है हम हैं, मेरा प्यार सच्चा है, एंड आई एम गोना एन्जॉय माई लाइफ। आई डू नॉट वॉन्ट एनी टैग कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। मैं इस प्यार को इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं मेरे प्यार को फील करना चाहता हूँ, और मैं मेरे लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो नाउ द थिंग इज़, मेरे को ऐसा लगता है कि आप और वो दोनों बैठ के डिसाइड करोगे कि जो समाज का टैबू है कि आप वर्जिनिटी लूज़ किए हो, या फिर आप किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट हो गए तो मतलब यू हैव डन अ सिन। ये नहीं, आप बोलोगे कि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आप अपने लाइफ में खुद को प्रूव करना चाहते हो। इस टाइम पे कोई सामाजिक ड्रामा आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको मौका दे लाइफ को और अच्छा तरीके से फील करने के लिए, और आप भी उनको मौका देना चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बट दोनों, आई डोंट थिंक यू आर गोना सेपरेट। मेरे को आज की एनर्जी से लग रहा है कि आप दोनों जुड़े रहोगे, बट येस देयर वोंट बी एनीथिंग लाइक आप लोग बोलोगे कि मैं घिसी पिटी दूसरे कपल्स की तरह कोई कपल गोल नहीं सेट करूँगा, और नीदर आई वॉन्ट टू जम्प इनटू अ कंक्लूजन नाउ। हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ने देते हैं, एंड हम लोग एक दूसरे के साथ रहना
स्टार्ट कर देंगे इमोशनली। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप दोनों बैठ के बहुत ही लॉजिकल अप्रोच के साथ डिस्कस करोगे कि ये जो समाज के लोग बोलते हैं कमिटमेंट, लॉयल्टी, मैरिज, क्या वाकई में ये लोग ये चीज़ मीन करते हैं या फिर सिर्फ बोलने के लिए। क्योंकि 90% लोगों को मैंने देखा हूँ कहीं ना कहीं उनका एक डार्क साइड रहता है जो चीज़ को ये छुपा के आते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे पर्सन को देखा हूँ जो लोग समाज के विरुद्ध जाके किसी पर्सन को प्यार किया है एंड दे आर सक्सेसफुली लिविंग देयर लाइफ बिकॉज दे हैव फाउंड देयर लव विदाउट अ टैग। आई थिंक आप लोग भी अपने टैगलेस ज़िंदगी को डिस्कवर करोगे एंड आप लोग समाज की आंखों से अपने प्यार को नहीं देखोगे, खुद की आंखों से आप एक दूसरे के प्यार को देखोगे एंड देयर यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस। आई थिंक आप दोनों एक बहुत अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहे हो एंड जिसके वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगेन ये रिलेशनशिप्स अगर आप दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ कंपेयर करोगे तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल करोगे, क्योंकि काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो। आपके लेवल में कोई पर्सन भी नहीं जा सकता है और आप भी किसी पर्सन के साथ बात भी नहीं करोगे। कुछ ज़रूर है इस पर्सन के अंदर, इसीलिए आप सोच रहे हो। सो मेरे ख्याल से कुछ सीरियस किस्म के अगर आप आंसर्स ढूंढ रहे हो कि शायद ये शादी के प्रपोजल दे देंगे या फिर फैमिली के साथ बात करवाएंगे या फिर फैमिली के अंदर लेके आएंगे, नो, दिस इज़ नॉट गोना हैपन एट ऑल। आप लोग सेक्सुअल प्लेजर्स के अंदर एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी को फील करोगे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि एक एस्टैसी को फील करोगे और आप बोलोगे कि वेल किसी ना किसी को आगे बढ़ना ही है और अगर हम प्यार को एज अ ताकत बना के आगे बढ़े, प्यार को वीकनेस ना बनाएं, वो बेटर होगा। आई थिंक दिस काइंड ऑफ अप्रोच यू आर गोना टेक। येस, यू आर गोना चूज लव, यू आर नॉट गोना चूज एनी टैग। लेट्स सी इस टाइम पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों के बीच में और क्या है और किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी। वेल आपके पास्ट इस नेगेटिव इस सिचुएशंस में नेगेटिव है क्योंकि आप बार बार पास्ट के एक्सपीरियंस को साथ इस पर्सन को कंपेयर कर रहे हो। वेल जो हुआ है पास्ट में वो फ्यूचर में नहीं होगा और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है पास्ट के कोई पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए बेकरार है और ये पर्सन सच में इंट्यूटिवली कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं और ये हर हाल में चाहते हैं कि आप अपने प्रेजेंट पर्सन को छोड़ के इसके पास आओ। सो येस, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक गोइंग ऑन, क्योंकि कोई पर्सन नहीं चाहते कि आप दूसरे पर्सन को चूज़ करो। कोई पर्सन बहुत टॉक्सिक होके बैठे हैं और ये डिवोर्स तक का बात नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात आते हैं कि आपके डार्केस्ट फियर है कि आप किसी पर्सन का सामना नहीं करना चाहते हो और आपको इसीलिए ये डार्क एनर्जी इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सच में अंदर से डर रहे हो। इस पर्सन का नाम सुन के आपका स्वेटिंग स्टार्ट हो रहा है। ऐसे मत कीजिए। कहीं ना कहीं वो कितना भी ताकतवर क्यों ना है, आपके डिवाइन एनर्जी के सामने वो टिक नहीं पाएगा। तो आज जो एनर्जी आया है वो ये है कि आप सिचुएशंस को तिल से ताल बना रहे हो, मतलब एक छोटू सा चीज़ है उसका बात बतंगर बना रहे हो और कहीं ना कहीं आप डर रहे हो अंदर से। एक ऐसे टॉक्सिक पास्ट जो आपके मन में बहुत ज़्यादा गहरा स्कार्स छोड़ के गया है और उसके कारण ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वेल चिल, वो नहीं होगा। आई थिंक आप बार बार उस पर्सन का उस याद को मत लेके आइए दैट यू हैव क्लोज दिस चैप्टर और आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि वो पास्ट पर्सन आके आपके प्रेजेंट सिचुएशंस को बिगाड़ेगा। सेकेंड टाइम ये भी हो रहा है कि आपका एक बैड हैबिट क्या है बोलिए तो आप ना कुछ ज़्यादा ओवरडू करते हो। ओके, लाइक ज़्यादा आपको किसी को प्लेजर मतलब प्लीज़ नहीं करना है। ओके, एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन छोड़ ही दो, इस दुनिया में अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट भी दिखाओगे ना, लोग वो चीज़ को अपना वीकनेस मान लेंगे, आपकी वीकनेस मान लेंगे। और कहीं ना कहीं ये लोग आपके जो शराफत है इसको आपके वीकनेस मानते हैं। तो कहीं ना इन लोगों को लगता है कि आप नहीं बोलोगे कुछ, आपके ऊपर ये बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि एंजाइटी, नेगेटिविटी ये क्रिएट किया है। आप एक बर्ड शेप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि एक चील है, जैसे कि एक बाज है जो आपके ऊपर घूम रहा है। तो ऐसा है, हो सकता है कि कोई एक ऊपर से नज़र रख रहा है आपको, लाइक आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ पे जा रहे हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि येस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ईवल आई ऑन यू फ्रॉम योर पास्ट। और ये पास्ट से सिंपल मेथड है
किसी भी एक सैटरडे पे कॉर्ड कटिंग करिए। कॉर्ड कटिंग के लिए रिचुअल आप कर भी सकते हो कुछ भी, बट जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये कोई मामूली सा चीज़ नहीं है कि जा कट 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 कर कॉर्ड कटिंग करने से, जैसे कि हम लोग फ़ोन रिसेट करते हैं, फ़ोन रिसेट करने के टाइम पे क्या होता है, सब चीज़ उड़ जाता है, सिमिलर होगा, सब चीज़ उड़ जाएगा, और ये मेरे साथ भी हुआ है, तो आई नो, बट हाँ यू विल गेट रिलीफ। तो अगर आप कुछ चीज़ से तंग आ चुके हो, जैसे कि लाइक आप उस चीज़ को और नहीं सह पा रहे हो, और उसके लिए आप पुराने जो भी अटैचमेंट है उसको भी कट ऑफ करने के लिए रेडी हो, तो येस डू दैट। नहीं तो और एक सिंपल काम कर सकते हो, लाइक अगर आप अंदर से भक्ति क्रिएट करोगे, लाइक आप हर बात, जब भी आप बाहर जा रहे हो, माँ का बात करोगे, माँ से बात करोगे, माँ से विशेस लोगे कि माँ प्लीज़ हेल्प मी, आई एम गोइंग, स्टे विथ मी, तो ये होगा। सेकेंडली मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ईविल आई ये आ भी सकता है, और कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि आपके मन का डर भी हो सकता है। सो जो भी है, आप अगर बेसिकली कैंडल लेके उसके सामने बैठ के आप अपना इंटेंशंस दोगे दैट आई वांट टू कट द ईवल फोर्सेस, तो वो चला जाता है। बगलामुखी माँ का मंत्रा भी जपा कर सकते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं कोई पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, और मैं इंडिविजुअली आपको बोलूँगा कि फायर एक ऐसा माध्यम है, मीडियम है, जो बहुत जल्द आपको आपके जो रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू एडवाइज़ यू कि लाइट अ कैंडल, ब्लैक हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी चलेगा, बट अगर आप कोई कैंची के शेप का कैंडल ले सकते हो वो भी अच्छा ही है, वो अमेज़ॉन में अवेलेबल है, कॉर्ड कटिंग कैंडल बोल के, वो भी आप ले सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप घर में ही कुछ बना सकते हो तो भी आप एक कैंडल जला के सिंपली पेपर में आप लिखोगे कि आई वांट टू कट द कॉर्ड, एंड उस कैंडल को जलने दोगे। नाउ बात आ जाता है कि क्या आप रेडी हो, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक बोलो, ईवल आई बोलो, ये इसीलिए इफेक्टिव है क्योंकि आज भी आपको थोड़ा बहुत तरस आते हैं उस पर्सन के बारे में। तो प्लीज़ क्लोज द चैप्टर। अगर आप क्लोज कर सकते हो, नंबर्स डिलीट कर सकते हो, भूल जा सकते हो, तो ये पॉसिबल है, नहीं तो आप ऐसे करके भी कॉर्ड कट कर सकते हो। दैट इज़ अ हेल्दी थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे को जो लग रहा है, जो चीज़ पे आपको खुश होना चाहिए कि आप दोनों मिल रहे हो एंड मिलके एक अनटैग ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रहा है, एंड दैट फॉर दिस रीज़न आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक टैग नहीं चाहिए, आपको अपना ज़िंदगी चाहिए, और ये चीज़ आप समझोगे। आपको वैलिडेशंस नहीं चाहिए, आपको अपने तरीके का ज़िंदगी चाहिए। ये बात आप समझोगे और आप ये बात को कहोगे भी, एंड आपस में आप दोनों एक प्लान बनाओगे, एक जगह पे एग्री हो जाओगे, एंड काइंड ऑफ कोई प्रॉमिस वो किए थे या फिर आप किए थे वो निभाओगे। ऑल द बेस्ट भाई, टेक केयर। जय माँ कुरुकुल्ला। कमेंट सेक्शंस पे प्लीज़ लिख दीजिएगा हैप्पी हेल्दी माइंड। बाय।